दोस्तों लोग अक्सर ये पूछते हैं कि भगवत गीता को पढ़ने से, इसको फॉलो करने से आखिर होगा क्या, क्या इसका इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो दोस्तों मैं 4 श्लोक आपको ऐसे बताऊंगा, 2 श्लोक फर्स्ट चैप्टर के और 2 श्लोक लास्ट चैप्टर के, जो कि सफिशिएंट है इसके इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। चैप्टर 1 जो कि एक अर्जुन विषाद योग का चैप्टर है, उसमें अर्जुन पूरी तरह से विषाद करता है। उसके जो लास्ट के 2 श्लोक है, और इस श्लोक से दोस्तों अर्जुन की मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करिएगा। लास्ट के 2 श्लोक 46 और 47। 46 श्लोक में अर्जुन कहता है, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। 47 देखिए, संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले, डेट मीन्स इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिप्रेशन। पूरी तरह से अर्जुन डिप्रेस था, और इसका साइन क्या था, उसने अपने धनुष बाण का त्याग कर दिया, उसने एफर्ट करना छोड़ दिया। ही वॉज इन डिप्रेशन, और साथ ही वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड लिटरली। इसके पहले जो श्लोक मैंने आपको पढ़ा कि अगर मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ शस्त्रहीन व्यक्ति को मार भी डाले तब भी मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं था। ही वॉज कम्प्लीटली डिप्रेस्ड, ही वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड। ये कब की बात है? चैप्टर 1, जब कृष्ण बोलना शुरू नहीं किए थे। उसके बाद कृष्ण उसको गीता का ज्ञान देते हैं, एंड देन जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस गीता, लास्ट श्लोक अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट श्लोक सुनिएगा दोस्तों। संजय कहता है, जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, मतलब पहले गीता के जस्ट पहले उसका सीन क्या दिखाया गया है कि उसने धनुष और बाण का त्याग कर दिया है। गीता जैसी कंप्लीट होती है, लास्ट में फिर से वो उठ के खड़ा हो जाता है, धनुष बाण उसके साथ में है, गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, और वहीं पर कृष्ण साथ में है उसके, और वहीं क्या होती है? श्री, विजय और विभूति। ये गीता के सुनने के बाद की बात है। क्या होती है? गीता का ज्ञान जब उसने आत्मसात किया, उसके बाद क्या क्या मिलता है उसको? श्री मतलब लक्ष्मी, विजय मतलब सक्सेस, और विभूति का मतलब होता है, विभूति का अगर लिटरल मीनिंग आप देखेंगे तो जो लक्ष्मी जो लंबे समय तक चलती है, जो चिरस्थायी लक्ष्मी रहती है, उसको हम विभूति बोलते हैं। तो श्री, विजय और विभूति, यही अचल नीति है जहाँ पर श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण साथ में है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि कृष्ण क्या पहले साथ में नहीं थे? कृष्ण तो पहले भी साथ में थे, कृष्ण बाद में भी साथ में है, लेकिन हुआ क्या है, इस दौरान पहले वो कृष्ण को तो मान रहा था अर्जुन, लेकिन कृष्ण की नहीं मान रहा था। और दोस्तों यहाँ जवाब छिपा है उन सारे लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि यार हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, हम धर्म का पालन करते हैं अपना, लेकिन मंदिर बहुत जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इतने कष्ट क्यों आते हैं, भगवान क्यों हमारा साथ नहीं देता। तो दोस्तों प्रॉब्लम एक्चुअली ये यहाँ पर है कि हम कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। हम राम को तो मानते हैं लेकिन हम राम की नहीं मानते। जिस दिन हम कृष्ण की मानने लगेंगे, जिस दिन हम राम की मानने लगेंगे, उस दिन हमारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो जहाँ उसने कृष्ण की मानना शुरू किया, उसके बाद उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, फिर से वो युद्ध के लिए खड़ा हो गया, धनुष बाण उसके साथ में है, श्री, विजय और विभूति उसका इंतजार कर रहे हैं। और उसने कृष्ण की माना, ये कैसे समझ में आता है? ये जस्ट उसके 2 श्लोक पहले, श्लोक नंबर 73 में चैप्टर नंबर 18 जो कि आखिरी चैप्टर है, उसमें लिखा गया है, आपकी कृपा से, ये अर्जुन कह रहा है, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। यानी कि अब पहले वो कृष्ण को तो मान रहा था, कृष्ण की नहीं मान रहा था। गीता उसने सुनी, उसने उसको आत्मसात किया, उसको समझा, एंड देन क्या हुआ, वो फिर से खड़ा हुआ, एंड देन श्री, विजय और विभूति। यही होता है दोस्तों, अगर आप गीता फॉलो करते हैं, कृष्ण की अगर मानते हैं, कृष्ण को आप माने ना माने उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं देन कृष्ण की आपको मानना ज़रूरी है। और इसलिए दोस्तों ये जो बुक है, ये बुक कोई पूजा करने के लिए बुक नहीं बनाई गई है, और ना ही ये अदालत में शपथ खाने के लिए बुक बनाई गई। ये बनाई गई है इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए और इस चीज़ को फॉलो करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको किसी भी माध्यम से मिल रहा हो, 1 मिनट गीता कमेंट्री रेगुलरली सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में आइए और मुझसे जुड़िए, और साथ ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने फेलो बींग्स में सर्कुलेट करें। थैंक यू सो मच।